हम दिन रात चोरी न करते हैं। हमने समझा कि चोरी सिर्फ पैसा चुरा लेना नहीं, जिस मनसब पे आपको लगाया गया उस मनसब के अंदर अगर आप डंडी मार रहे हैं तो आप चोरी कर रहे हैं। आपको कोई जॉब दी गई, आप जॉब के अंदर गड़बड़ कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। आपके पास कोई अमानत रखी गई, आप उसकी पासदारी नहीं कर रहे तो आप चोरी कर रहे हैं। ये बड़ा लंबा उन्वान है। मुख्तसर ये कि जो जो आपको मनसब जिम्मेदारी दी गई आप उसके अंदर गड़बड़ कर रहे हैं, लिहाजा आप चोरी कर रहे हैं और चोर हैं। हत्ता के नमाज का भी चोर, हदीस के अंदर अल्फाज हैं, नमाज का भी चोर है। नमाज का चोर कैसे हुआ? अल्लाह अकबर, रुकू में गया, अब सीधा खड़ा होना था, वाजिब था कि रुकू से सीधा खड़ा होता, समी अल्लाहु लिमन हम्दा, और खड़ा होकर कहता रब्बना लकल हम्द। वो खड़ा नहीं हुआ, समी अल्लाहु लिमन हम्दा आधा किया और शलवार को पकड़ा, नीचे सजदे में एक सजदा किया और दूसरे सजदे के दरमियान मुकम्मल सुकून के साथ बैठना था। ये वाजिब था एक सजदा करने के बाद कि वो सुकून से बैठता फिर दूसरा सजदा करता, लेकिन उसने ना किया तो मेरे पाक नबी ने फरमाया ये नमाज का चोर है। जो नमाज मुकम्मल तरीके से नहीं पढ़ रहा, चोरी करता जा रहा है, क़याम के अंदर, रकू के अंदर, सुजूद के अंदर चोरी करता जा रहा है। बाज बंदे तो अभी सब पिछली में खड़े होते हैं तो अल्लाह अकबर, आधी तो हाथ बांधते बांधते वो सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं और फिर सजदे में जाते हुए रास्ते में ही तस्बीह शुरू कर देते हैं। सजदा अल्लाह अकबर होता है तो उठा लेते हैं। मैं देखता रहा ये मामला कैसे है, फिर देखा कि जनाबे आली जाते हुए शुरू कर देते हैं, बस सर रखा, उठा लिया, सजदा पूरा हो गया। ये है नमाज के चोर। तो था चोर, नमाज पढ़ने नहीं गया, उसने बचने के लिए नमाज नहीं दी, अल्लाह अकबर। अब ये गया, यही हमारा चोर है। दूसरा भाई कहने लगा नहीं नहीं ये चोर नहीं है, देख तो सही ना, वो तो नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ रहा था नहीं, उसने नमाज का बहाना बनाया, नमाज नहीं पढ़ रहा। अब जब वो वापस हटे ना तो वो सजदे में गिर गया, सजदे में गिर के अर्ज़ करता है मौला जो झूठ मूठ के तेरे आगे झुके उसे भी बचा लेता है, जो सच में तेरे दर में झुक जाए उसे कितना मेहरबानी होती है। कि मैं तो झूठ मूठ में आगे झुका था, तूने मुझे इतना कर्म किया है, तो जो सच में सजदा रेज़ होता है उस पर कितना राजी होता होगा। तो ये है उसका जिक्र, कुरान जिक्र है, नमाज जिक्र है, दरूद जिक्र है, उसकी नियमतों पे शुक्र अदा करना, ये जिक्र है। तो जो बंदा उसका जिक्र करता है मालिक उसे अपनी मेहरबानी में ले लेता है। हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम बाजार से गुजरे तो कसाब था गोश्त वाला, उसने सलाह दी अमीरुल मोमिनीन गोश्त